हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? और जैसे भी हैं, ईश्वर आपको खुश रखे और आपके विवेक को सुचारुपूर्वक कार्य करने में क्षमता प्रदान करे। हम लोग इंग्लिश प्रोज में अंतिम लेसन को अंतिम रूप देने के लिए आज अपनी सीमा पर डटे हुए हैं। द हेरिटेज ऑफ इंडिया का अंतिम लेक्चर, अंतिम पैराग्राफ पार्ट 5 में मैं आपको दूंगा। आइए देखते हैं। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी फ्रीज्ड। मच ज्यादा, दैट जो वाज था यूजलेस बेकार, इन एंशियंट इंडियन कल्चर प्राचीन भारतीय संस्कृति में हैज ऑलरेडी पहले से ही फर्सिस्ड माने नष्ट हो चुका है। भारतीय प्राचीन संस्कृति में बेटा जो कुछ चीजें बेकार थी, यूजलेस थी, वे नष्ट हो चुकी हैं। बेटा अगर चर्चा किया जाए तो यह वह हिंदुस्तान है जहां पर छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात, श्रेणीबद्धता, पैसे के लिए एक समुदाय और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक साथ खाना नहीं खाते थे, एक प्रकार की सामाजिक ऊंचाई पर बैठते नहीं थे। और तो और शादियां तो बचपन में हो जाया करती थी। और तो और लोग एक कुएं पर पानी तक नहीं पीते थे, एक दूसरे को टच नहीं करते थे। महिलाओं की दशा बड़ी ही दयनीय थी। पतियों के मरने के बाद पत्नी को जल जाना पड़ता था। देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा थी। पुरुष क्या कहते हैं, व्यक्तियों की बलि दी जाती थी, एनिमल की बलि दी जाती थी। क्या समाज था! सब कुछ भुला दिया गया बेटा। आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक साथ खाना खाते हैं, एक प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, एक प्रकार के विद्यालय में बैठते हैं, एक प्रकार की ट्रेन में चलते हैं, एक प्रकार की बसों पर यात्रा करते हैं, एक रास्ते पर चलते हैं, एक विचार प्रस्तुत करते हैं। आपस में भावनाओं का, विचारों का समावेश होता है। जाति प्रथा नष्ट हो गई। पहले जब क्या कहते किसी के यहां भोज पड़ जाता था तो पहले हमारा ब्राह्मण खाता था, फिर क्षत्रिय खाता था, फिर वैश्य खाता था, फिर शूद्र खाते थे। और आज सब ब्राह्मण है, सब क्षत्रिय हैं, सब वैश्य हैं, सब शूद्र हैं। एक भावनाओं के साथ एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, एक नया सामाजिक दर्पण प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में भारतीय प्राचीन समाज में जो भी यूजलेस तत्व थे वो नष्ट हो चुके हैं। इट इज रियल दैट द यूजलेस एलिमेंट ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन कल्चर वाज फ्रीज्ड, वाज्ड इंड। सब समाप्त हो गया है। हिंदुस्तान का चेहरा बदल गया है। आईने में देखिए, एक ऐसा समाज आ गया है, ना पर भेद है, ना भाव है, ना जाति है, ना पात है, ना पुरुष है, ना महिला है। वास्तव में क्या समाज आ गया आपके सामने। आगे चलते हैं। द एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ही खर्चालू एंड बार्बरस, क्रूरता से भरा हुआ हिकैटम्स, बलि प्रथा ऑफ वैदिक एज, वैदिक युग की, हैव लॉन्ग सिंस, लंबे समय पहले बीन फॉरगेटन माने भुला दी गई। वैदिक युग में जारी अत्यधिक खर्चालू और क्रूरतापूर्ण बलि प्रथा को बड़े लंबे समय पहले भुला दिया गया। बलि प्रथा समाप्त हो गई।
बलि प्रथा का अंत हो गया। वह बलि प्रथा जो वैदिक युगों में श्रेष्ठ मानी जाती थी, उत्तम मानी जाती थी, देवताओं के लिए समर्पित थी, उस बलि प्रथा को लंबे समय पहले समाप्त कर दिया गया। यू मस्ट नो अबाउट द कल्चर ऑफ योर एंशिएंट इंडिया। देयर वाज a system of sacrification. It was supreme system to make the god happy. But now at this time, it is already vanished. Every person of country had forgotten this system. But though यद्यपि animal sacrifice, पशु बलि कंटिन्यू लगातार है इन सम सेक्ट, सम माने कुछ, सेक्ट माने समुदाय, यद्यपि अब भी कुछ समुदायों में पशु बलि प्रथा चालू है, जहां पर पशुओं को बलि दी जाती है, मुर्गों को बलि दी जाती है, बकरों को बलि दी जाती है, और भी एनिमल को बलि दी जाती है। ये कुछ समुदाय विशेष की बात है। आइए, विडोज मीन्स विधवाओं को हैव लॉन्ग सीज्ड, लंबे समय पहले से सीज्ड माने रोक दिया गया, टू बी बर्ट माने जलने के लिए, दियर अपने हस्बैंड्स पत्नियों के, फ्रेश माने चिताओं में। बड़े लंबे समय पहले से ईश्वर देवदूत राजा राम मोहन राय ने हमारी विधवाओं को पतियों के चिताओं में जलने से रोका, आंदोलन चलाया, और चमत्कार आया कि आज हमारी नारियां सुरक्षित हैं, उन्हें पुनर्विवाह का मौका मिला। यह हिंदुस्तान था जहां पर पति के मरने के बाद पत्नी बेचारी पति को अपनी गोद में लेकर के जला दी जाती थी, जबरन जला दी जाती थी, और वही पति जब पत्नी मर जाती थी तो दूसरी शादी रचाता था। What the culture of our country? But Raja Ram Mohan Rai, as a great angels of God, had educated of this system, and now this system is finished in our society, from our society. विडोज विधवाओं को हैव लॉन्ग लंबे समय पहले से चीज्ड माने मना कर दिया गया, टू बी बर्ट जलने के लिए, इन दियर हस्बैंड प्रेस अपने पतियों की चिताओं में। गर्ल्स लड़कियों को मे नॉट नहीं सकती हैं बाय लॉ कानूनन टू बी मैरिड, शादी करना इन चाइल्डहुड बचपन में, और कानून के हिसाब से बचपन में लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती है। बेटा, हमारा समाज ऐसा था कि जब हमारी बच्चियां 2 साल 4 साल 5 साल की रहती थी तो कंधे पर बैठा करके ले जाकर के उनकी शादियां कर दी जाती थी, और शादियों की बात जब वो बेटा क्या कहते हैं 18 वर्ष से कम आयु के पहले ही अपने ससुराल जाती थी तो दुर्दशा का शिकार होना पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर उतनी एबिलिटियां नहीं होती थी और ससुराल वाले सताते थे। उनको अधिकार नहीं था कि वे अपने अधिकार को समझें। तो बेटा, बाय लॉ द चाइल्डहुड मैरिज ऑफ गर्ल्स हैज स्टॉप्ड, रोक दी गई। द गर्ल्स मे नॉट बी बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड इन बसेस, बसों में, एंड ट्रेन्स और रेलगाड़ियों में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में बस और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण, जो हमारा ब्राह्मण समुदाय है, रब माने रगड़ता है, सोल्जर्स माने कंधे, विद द लोएस्ट कास्ट, निचली जातियों के साथ, विदाउट माने बिना, कॉन्शियसनेस माने चेतना, ऑफ ग्रेव माने गंभीर, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, गंभीर प्रदूषण, छुआछूत, ऊंच नीच के प्रति बिना किसी जागरूकता के ब्राह्मण समुदाय निम्न जातियों के साथ कंधे में कंधा रगड़ते हुए यात्रा कर रहा है, जीवन को व्यतीत कर रहा है। नाउ यू मे लुक द सोसाइटी ऑफ इंडिया, देयर इज द सुपर कास्ट ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड द ब्राह्मण। नाउ
going with the lowest caste in trains, in buses, without consciousness, बिना किसी चेतना के। ब्राह्मण रव, ब्राह्मण रगड़ता है, सोल्जर कंधे विद्या, लोएस्ट कास्ट निम्न जातियों के साथ विदाउट, बिना कॉन्शियसनेस माने सचेत, आप ग्रेट पोल्यूशन, बिना किसी गंभीर भय के प्रति सचेत हुए ब्राह्मण समुदाय निम्न जातियों के साथ कंधे में कंधा रगड़ते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है। एंड टेम्पल्स आर ओपन बाय लॉ टू अबाई ऑल। टेम्पल माने मंदिरों को, आर ओपन खोला गया है टू ऑल, सबके लिए, बाय लॉ कानून के मुताबिक सबके लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं, चाहे वो महिला हो या बच्चा हो या पुरुष हो या स्त्री हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सब के सब मंदिर में जा सकते हैं, सब पूजा कर सकते हैं, सब भजन कर सकते हैं, सब प्रार्थना कर सकते हैं। कास्ट इज फिनिशिंग, कास्ट माने जाति प्रथा, इज फिनिशिंग माने समाप्त हो रही है। प्यारे बच्चों, जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस माने प्रक्रिया, बिगिन शुरू हुई थी, लॉन्ग यगो बहुत लंबे समय। जाति प्रथा के समाप्त होने की प्रक्रिया लंबे समय पहले शुरू हुई थी, बट लेकिन इट पीस, इसकी गति, इज है नाउ अब, सो रैपिड बहुत तेज, दैट द मोर माने अधिक, ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक, फीचर माने बस, फीचर माने तथ्य, आप कास्ट माने जाति के, मे हैव डिसअपियर्ड गायब हो सकते हैं, विद इन ए जनरेशन आर सो, एक या दो पीढ़ी में। जाति प्रथा के समाप्त होने का कार्य बहुत लंबे समय पहले शुरू हो गया था, लेकिन आज उसकी गति इतनी तेज है कि इसमें जो भी अत्यधिक आपत्तिजनक कारक हैं वे एक या दो पीढ़ी में समाप्त हो सकते हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी पारिवारिक परंपरा, इज अडॉप्टिंग माने ग्रहण कर रही, इटसेल्फ अपने आप, टू प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान दिन की परिस्थिति को। पुरानी पारिवारिक प्रथा वर्तमान दिन की परिस्थिति को अपने आप ग्रहण कर रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस, पूरा चेहरा ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का, इज अल्टरिंग माने बदल रहा है, वास्तव में हिंदुस्तान का पूरा चेहरा बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यू, कल्चरल माने सांस्कृतिक, ट्रेडिशन माने परंपराएं, कंटिन्यू माने लगातार, किंतु सांस्कृतिक परंपराएं लगातार बनी रहेंगी। इट विल नेवर बी लास्ट, ये कभी समाप्त नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आज हेरिटेज ऑफ इंडिया के साथ आपका अप्रोच मैंने समाप्त किया। इसमें एक्सरसाइज मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। बस आपके पास एक शॉर्ट स्टोरी और 2 पोइट्री बची हुई है, उसके बाद मैं आपके पेपर की तैयारी कराऊंगा और ग्रामर आपका कंटिन्यू चलेगा। तो आज आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपसे जुदा हूँ। आप खुश रहिए और मुझे भी खुशियाँ दीजिए। कहने का मतलब आप पढ़िए और मुझे पढ़ाने का मौका दीजिए। दोनों के कार्य बराबर होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।